चलो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है, ठीक है। बहादुर एक लड़का है ना कि लड़की है? लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है। कौन? बहादुर। तो करे कि बहादुर ठीकने कद का लड़का था। ठीकने कद का मतलब ना उतना लंबा था ना उतना नटू नहीं था, मतलब सबसे ठीक था, ठीक है। उसका रंग गोरा था, ठीक है। यानी बहादुर का रंग कैसा था? गोरा, करिया उरिया नहीं था, तो गोरा था, ठीक है। उसका मुंह चपटा था, ठीक है। मतलब किसी का लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का चपटा होता है। तो उसका मुंह चपटा था। इसका? बहादुर का। वह अपनी आंखों को बुरी तरह से मटका रहा था, मतलब कहीं भी जाता था ना और जय 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 करता था, ठीक है। कौन करता था? बहादुर। मतलब आंखों को मटकाता था, ठीक है। आधी बाह की सफेद कमीज, मतलब जो बाह यहाँ से वो क्या करता था? पहनता था, आधी बाह कमीज पहनता था। और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था, मतलब वो जूता पहना था और जूता का रंग कैसा था? भूरा, ठीक है। उसके गले में स्काउट जैसी एक रुमाल बांधा था, मतलब गले में रुमाल बना था, ठीक है। ऐसे कर कर टेन पास में तो ऐसे करके बना था, ठीक है। कौन बना था? बहादुर, ठीक। पहली बार में वो ऐसे ही दिखा था। ये बात कौन बोल रहे हैं? लेखक, ठीक है। किसके बारे में? बहादुर के बारे में। तो यही हमारा प्रश्न था, अपने शब्दों में पहली बार बहादुर पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करना है, मतलब उनके बारे में बताना है। तो बहादुर ठीकने कद का लड़का था, उसका रंग गोरा था, उसका मुंह का था चपटा था, वह अपनी आंखों को बुरी तरह से मटका रहा था, ठीक है ना। आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्कॉट जैसे एक रुमाल बना था। पहली बार में वैसे ही दिखा था। कौन दिखा था? बहादुर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक संगत है, ठीक है ना। तो किसका बात कर रहा है? नाखून का ना। कौन बात कर रहे हैं? लेखक। नाखून के बढ़ते लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी करें कि द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप दिखाना कहाँ तक सही है? तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप दिखाना बहुत हद तक क्या है? संगत है। क्योंकि जब मनुष्य के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र नहीं हुआ करता था, तो ऐसी स्थिति में उनका अस्त्र नाखून ही हुआ करता था। तो ये कब के बात कर? जब आदि मानव लोग रहते थे, उस सब के बात कर रहे हैं कि जब वो लोग, उस समय अस्त्र कोई नहीं था, ठीक है। ना तलवार था, ना बंदूक था, कोई भी अस्त्र नहीं था। तो उन लोग का अस्त्र क्या था? नाखून नहीं था। इसलिए वो नाखून का उस समय अपना प्रयोग करते थे और इसी को अस्त्र को मानते थे। किसको अस्त्र मानते थे? नाखून को, ठीक है। तो ही वो करे कि प्रश्न है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक संगत है? तो लेखक के नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना बहुत हद तक क्या है? संगत है। क्योंकि जब मनुष्य के पास किसी भी प्रकार कोई अस्त्र नहीं हुआ करता था, तो ऐसे स्थिति में उनका अस्त्र नाखून ही हुआ करता था। उस समय उन लोग का अस्त्र क्या था? नाखून, ठीक है। अगला है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? इसका बात कर रहे हैं। देवनागरी स्थिरता मतलब क्या होता है? स्थिरता मतलब होता है कि कोई क ऐसे लिख रहा है ना, तो कोई दूसरा वैरायटी से क लिखना शुरू कर देता था, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं था। अलग अलग वैरायटी से लिखता था, स्थिरता नहीं थी। वो बोला कैसे लिखो, अगला आता है वैसे लिखो, तो इसको स्थिरता मानेंगे? नहीं। लेकिन अब क ऐसे लिखा जाए तो ऐसे है, लेकिन ये कुछ को कोई काटेगा इसको? नहीं, मतलब स्थिरता अब आ गई। उसी तरह आज से करीब 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने थे, ठीक है। यानी देवनागरी लिपि के टाइप कब बने थे?
आज से करीब 2 सदी पहले। और इस लिपि में पुस्तक छापने लगी तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। धीरे धीरे उसका टाइप बनने लगे, किताब में छपने लगे, तब धीरे धीरे अक्षरों को लोग पहचानने लगे और स्थिरता भी आ गई। ठीक है, इस पर हो कहाँ तो हुआ। चलो अगला है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? कौन भाग गया था? बहादुर। तो एक दिन बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा। कौन मारा? जो माँ बहादुर की माँ थी, बहादुर से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, सबसे ज्यादा प्रेम करती थी अपने भैंस से। कहो ये सब कुछ अपना, ये क्या बोलते हैं, बेटा से प्यार करता है, तो सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती थी? भैंस से। ठीक है, एक दिन बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा। कौन मारा? भैंस को खूब मारा। भैंस मार खाने के बाद भागी भागी अपने माँ के पास चली गई। कौन चली गई? भैंस चली गई। बहादुर की माँ समझ गई। कौन समझ गई? समझ गई कि आज बहादुर ने क्या किया है, मारा है। भैंस को बहादुर ने पीटा है। कौन पीटा है? इसको माँ भैंस के मार की कल्पना करके बहादुर को दोगुनी पीटी थी। मतलब उसको पहले हो चुका होगा, डर था कि 4 डंडा मारे भैंस को तो मम्मी हमको 8 डंडा मारेगी। उनको डर हो गया था। किसको डर हो गया था? बहादुर को। ठीक है, इसी डर से बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। बेचारा डरे गया नहीं, जाएंगे जहां 4 डंडा मर ले तो ऊपर से 8 डंडा बाजेगा। इसलिए वो क्या किया? जंगल में छिप गया। कौन छिप गया? बहादुर। सुबह होने से पहले वो हांडी में रखे 2 रुपए निकालकर घर छोड़कर भाग गया। चुपके चुपके घर में गया और जाना था कि पहले हांडी में पैसा है, हांडी में से पैसा 2 रुपया निकाला और निकाल कर घर से भाग गया। कौन भाग गया? बहादुर। ठीक है, तो यही प्रश्न है हमारा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो एक दिन बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा। भैंस मार खाने के बाद भागी भागी अपने माँ के पास गई। बहादुर की माँ समझ गई कि भैंस को बहादुर ने क्या किया है, पीटा है। माँ भैंस के मार की कल्पना करे बहादुर के दोगुनी पीटी थी। इसी डर से बहादुर का होगा रात भर जंगल में छिपा रहा और सुबह होते ही वो डांडी से पैसा निकाला 2 रुपया और निकाल कर भाग गया। कौन भाग गया? बहादुर। ठीक है, अगला है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ठीक है, तो देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है। हिंदी की विविध बोलियां, हिंदी में जितने भी है सभी बोलियां किसमें? देवनागरी में। नेपाली भी बोली जाती है, देवरी भी बोली जाती है और मराठी भी बोली जाती है। ठीक है, ये सब किस में बोली जाती है? देवनागरी में। ठीक। अगला है, बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है। इसको याद दिलाती है? मनुष्य को याद दिलाती है। कौन दिलाती है? नाखून ना। पुराने जमाने जब मनुष्य के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे तब उसका पहला अस्त्र कौन था? नाखून था। पहले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था तो मनुष्य का पहला अस्त्र कौन था? नाखून ही था, जिसका उपयोग आत्मरक्षा में और किसी का शिकार करने में होता था। इसी नाखून से अपना भी क्या करते थे? रक्षा करते थे, और कोई जंगली जानवर तो उसका खोप कर क्या करते थे? शिकार भी करते थे। ठीक है, तो यही है हमारा
कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि पुराने जमाने में जब मनुष्य के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे तब उसका पहला अस्त्र उसकी क्या था? नाखून ही हुआ करता था। ठीक है, जिसका उपयोग आत्मरक्षा में और किसी शिकार करने में होता था। ठीक है, आज इतना ही ना।